हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कल यानी 15 मार्च को कराया गया था, उसके फर्स्ट पार्ट यानी जनरल पेपर को देखिए सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए थे। सो फ्रेंड्स, हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कल का पेपर है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। ये उसका जनरल पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है वह है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ के सही व्याख्या करता है? तो हमारा आंसर इसमें सही होगा, आंसर डी। मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है, इसका यहाँ अर्थ है कि मुद्रा संकुचन का अर्थ है कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, ये औसत का सवाल पूछा गया है। इसमें देखिए दिया गया है कि बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु है वह 20 वर्ष है, और जब कंडक्टर की आयु उसमें सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कंडक्टर की आयु पूछा गया है, तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए, यानी 71। कंडक्टर की आयु कितनी थी? 71। चलिए नेक्स्ट है, ये यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। ये नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए इसमें क्या है, चैलेंजर गर्त जो है, तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए इसमें क्या देखा है, पहला दिया है चैलेंजर गर्त जो है वह स्थित है, तो वह होगा चौथा उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में। और नेक्स्ट है डाल्फिन उभार जो है वह उसकी स्थिति है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और सी है चैलेंजर उभार जो है वह स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। और चागोस कटक यह स्थित है हिंद महासागर में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो देखिए स्वराज पार्टी से संबंधित थे, एक तो थे CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 2 और 4। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक अभिकथन और जो आर है कारण है, इसका संबंध बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो अभिकथन दिया गया है वह है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये तो गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और जो कारण दिया गया है वह है यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये अनुपात का सवाल दिया गया है। इसका जो आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन सी, 3:1, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ईंधन जो है सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? तो हाइड्रोजन ये जल को, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला? तो हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन सही होगा IIT रुड़की, ऑप्शन बी। इसने ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है हाल ही में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलन को पूछा है। तो देखिए समानता का अधिकार ये तो 14 से 18 तक है, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 तक नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी। और बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये भी सही है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 ये भी सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं, गलत सुमेलन को बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 55 है। और बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया है, अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित, ये सही है। अनुच्छेद 154 जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता का अनुच्छेद, ये भी सही है। तो हमारा सही होगा आंसर जो होगा वह अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें भी कथन कांड के क्वेश्चन दिया गया। देखिए कथन में है कि बलबन तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, तो ये सही था, ये सही है कि बलबन जो था वह तुर्काने चहलगानी का सदस्य था। और कारण दिया गया है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, तो ये भी सही है। पर इसमें कोई संबंध नहीं बतला रहा था, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ये दोनों कथन तो सही है पर इनकी व्याख्या आर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जो देखिए हमारा जो ये प्राचीन स्मारक संरक्षण जो है वह 1904 में इसका ये अधिनियम पारित किया गया था। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कर्जन, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए अमाशय रस है, अमाशय रस में जो अम्ल उपस्थित होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वह अमाशय रस में उपस्थित होता है। और हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक होते हैं वह होते हैं कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है वह होता है एसिटिक अम्ल। और दूध के खट्टे होने का कारण जो होता है वह होता है लैक्टिक अम्ल। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 1 सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे कि धुआं किससे संबंधित है, तो आग से। जिस प्रकार पेड़ का जो मूल है वह जड़ है, उसी प्रकार धुआं का जो मूल है वह आग है, क्योंकि आग के बगैर धुआं नहीं होगा। नेक्स्ट है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं वह रात के समय पुष्पित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमें सही से इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, तो इसे आप बाद में देख लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है कि जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है। तो जो जुलू जनजाति है वह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, देखिए मत्स्य पालन जो है वह संबंधित है मछली से, फूलों की खेती फूल से, रेशम का कीड़े का पालन रेशम से, और अंगूर की खेती अंगूर से। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए इसमें इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, ये तो सही है, बट इसमें 55 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यह 55 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग नहीं लिया था, लगभग 14 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी यहाँ बेंगलुरु में किया गया था, यह सही है, बट इसमें प्रतिनिधियों की जो संख्या दी गई है वह गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, तंत्र की एंट्रोपी जो है वह भी बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, केवल एक, घटती नहीं है बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा केवल एक, तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। नेक्स्ट है, देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है। इसमें क्या, इसमें देखिए 46 से 22 निकालने पे 24 आ रहा है, 69 से 42 निकालने पे 27, उसी प्रकार 79 से 38 निकालने पे आएगा 41। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, 41। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एंटीलिया जो संबंधित है वह मुकेश अंबानी से संबंधित है, यह सही है। जसप्रीत बुमराह, संजना गणेश
ये दोनों भी संबंधित है, ये भी सही है। नोवावैक्स जो है कोविड-19 की वैक्सीन अमेरिका की, ये भी सही है। और इंदु मल्होत्रा जो है यह महिला क्रिकेटर नहीं है, यह महिला क्रिकेटर नहीं है, तो यह हमारा गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड में चार देश हैं, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, बट ये कतर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट है 23 का देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है खादान जो है वह राज्य से। तो देखिए बेलाडीला जो है यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए बेलाडीला। और देख लेते हैं नेक्स्ट जो है चिकमगलूर, यह कर्नाटक में है। और मयूरभंज जो है यह उड़ीसा में है। सिंहभूम जो है वह झारखंड में है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए बेलाडीला। बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर इसे सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो है 1028 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए एक दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है वह भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और 2 दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये दोनों कथन जो है वह सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही कथन हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, BS राजू को ये सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, BS राजू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है वह मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें पूछा गया है कि सी का कोड क्या होगा? तो सी का कोड होगा ऑप्शन सी, 6 जो होगा वह सी का कोड होगा। इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन सी यानी 6। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए फ्रियान जो गैस है वह संबंधित है प्रशीतक। वाटर गैस जो है वह संबंधित है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से। रॉकेट गैस है संबंधित द्रव हाइड्रोजन से। और टांका जो है वह संबंधित है टीन तथा लेड से। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 3, 4 और 1, 2 यानी ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मराठों के संबंध में देखिए मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये सही है। और दूसरा है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, तो ये गलत है, मराठों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा केवल 1। सो फ्रेंड्स, ये आज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, उसको सॉल्व करा देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। और या आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल पेपर, तो इसे आप सॉल्व करें, क्योंकि ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो अभी तत्काल में चल रहे हैं पेपर। सो फ्रेंड्स, साथ रहने के लिए धन्यवाद।